जलवायु में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है। इसी तरह से बढ़ता गया तो आगे आने वाले अपने जनरेशन्स के लिए हम कैसी दुनिया छोड़ेंगे। पृथ्वी के अलावा कोई दूसरा प्लेनेट नहीं है जहाँ जीवन हो। तो जीवन है तो सिर्फ पृथ्वी पे। एनिमल्स मर जाएंगे, नई नई बीमारियाँ पैदा होंगी। तो इसलिए जलवायु परिवर्तन को रोकना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पेड़ होते हैं, पेड़ के नीचे से गाड़ी निकलती तो अपने आप को एक अलग आनंद महसूस होता है। हमको पेड़ लगाने चाहिए, खूब लगाने चाहिए। और ख़ास तौर से हमारे धार्मिक पेड़ भी हैं जो कि पर्यावरण के लिए बहुत ही यूज़फुल है। पीपल, बरगद, पाकड़, नीम। लेके अभियान शुरू होने जा रहा है, क्या लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने आज ही डिक्लेयर किया है कि हमारा जो पौधारोपण अभियान है ये 20 तारीख को प्रमुखता मनाया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, सबको कम से कम एक पेड़ लगाना चाहिए। और ये पेड़ अपनी माँ के नाम पे लगाए। माँ से ज़्यादा सम्मानीय कोई नहीं होता। मैं इस बात को मानता हूँ कि माँ से ज़्यादा सम्मानीय कोई नहीं होता। और उन्होंने, मोदी जी ने ऐलान किया है कि एक पौधा माँ के नाम। तो हम चाहते हैं हमारे उत्तर प्रदेश की जनता ने जो आदरणीय योगी जी के आह्वान पर 20 तारीख को पेड़ लगाएंगे और हम लोग 25 करोड़ पेड़ उस दिन लगाएंगे। एक शहर में पॉलिसी बनाने की बात की गई, हरित पॉलिसी बनाने की बात की कि शहरी जीवन का उच्चीकरण हो, शहरी जीवन बेहतर हो, उसके लिए पॉलिसी। देखिए, शहरी जीवन के लिए कई चीज़ें हैं क्योंकि अब धीरे धीरे शहर के अंदर आबादी बढ़ती जा रही है। लोग विलेज से शिफ्ट हो रहे हैं शहर के लिए। और विलेजेस में भी जहाँ पे ज़्यादा लोग एकत्र हो जाते हैं वहाँ पर लोकल बॉडीज़ बन जाती हैं। इस तरह से हर जगह विकास हो रहा है, हर तरफ। मोदी जी का भी कहना यही है कि अब लोग सोलर का भी इस्तेमाल करें। जो लोग को, हर एक को अपने घर के अंदर सोलर लगाएगा उससे ग्रीन रेवोल्यूशन आएगा। उसके साथ ही साथ हर एक को पौधा लगाना चाहिए। और हमको इस तरह के काम करना चाहिए ताकि हमारी एनर्जी वेस्ट ना हो। मौसम में, जलवायु में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है। आप ये समझिए, इस साल नौतपा में तो इतनी गर्मी पड़ी है कि अच्छा आदमी बेहाल हो गया। गर्मी बहुत पड़ी। और मोदी जी कहीं भी जाते हैं वो ग्लोबल वार्मिंग की बात कहते हैं दुनिया वालों, दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है। ज़रा सोचो, इसी तरह से बढ़ता गया तो आगे आने वाले अपने जनरेशन्स के लिए हम कैसी दुनिया छोड़ेंगे। और पृथ्वी के अलावा कोई दूसरा प्लेनेट नहीं है जहाँ जीवन हो। तो जीवन है तो सिर्फ पृथ्वी पे। और पृथ्वी का टेम्परेचर अगर एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो यहाँ का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होगा, एनिमल्स मर जाएंगे, नई नई बीमारियाँ पैदा होंगी। तो इसलिए जलवायु परिवर्तन को रोकना बहुत ज़रूरी है। और ये जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है टेम्परेचर बढ़ने से हो रहा है। और टेम्परेचर जो बढ़ रहा है ये एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने से बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड जो ज़्यादा बढ़ रही है उसकी एक ख़ास वजह है हमारे यहाँ पेड़ उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए। आज दुनिया में पेड़ जितने होने चाहिए नहीं है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस बार का आह्वान किया है कि एक पेड़ माँ के नाम, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। सिर्फ पेड़ लगाने की जिम्मेदारी नहीं है, पेड़ बचाए होने की जिम्मेदारी। जो भी पेड़ लगाए उसकी जिम्मेदारी है कि वो पेड़ को सुरक्षित जगह पर लगाए। ऐसी जगह पर लगाए जहाँ पेड़ को बकरी या गाय ना खा सके। ऐसी जगह पर लगाए जहाँ उसे पानी मिल सके। तो पेड़ बचाना, पेड़ लगाना दोनों काम ज़रूरी हैं। और जब पेड़ ज़्यादा लगेंगे तो टेम्परेचर में कमी आएगी, क्लाइमेट चेंज में फ़र्क आएगा। आप महसूस करते होंगे कि अब आप कहीं जा रहे हों, अगर आप पैदल जाएं, कार से जाएं, मोटरसाइकिल से जाएं,
आप सड़क पे चलते चले जाए, जहाँ पेड़ होते हैं, पेड़ के नीचे से गाड़ी निकलती तो अपने आप को एक अलग आनंद महसूस होता है। तो मैं कहूँगा पेड़ लगाना, पेड़ बचाना बहुत ज़रूरी है। और पेड़ जो आप बचा रहे हैं ये सिर्फ अपने लिए नहीं बचा रहे हैं, आगे आने वाली जनरेशन्स तक के लिए बचा रहे हैं। तो पेड़ लगा के जो आप फ़ायदा पहुंचा रहे हैं वो नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए पहुंचा रहे हैं, और इसके दूरगामी परिणाम है। पेड़ लगेंगे, पेड़ बचेंगे, टेम्परेचर कम होगा। पेड़ लगे ताकि यहाँ पे का जनजीवन जो है सामान्य हो सके, गर्मियों में खास तौर से, क्योंकि अब तो सड़कें हैं, पत्थर हैं, संगमरमर है, ईंटें हैं, तो अब यहाँ जमीन जो है न के बराबर रह गई है। खासतौर से अगर हम लखनऊ की बात है तो जमीन जो है सॉइल जो है न के बराबर रह गई। तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज जो है वो ज़्यादा न होने पाए, इसके लिए कोई देखिए ऐसा है, हमको पेड़ लगाने चाहिए, खूब लगाने चाहिए, और ख़ास तौर से हमारे धार्मिक पेड़ भी हैं जो कि पर्यावरण के लिए बहुत ही यूज़फुल है। पीपल, बरगद, पाकड़, नीम, बेल, इमली, ये सब वो पेड़ हैं, आम, जो कि लगने चाहिए और जिनमें बड़ा घेरा होता है, जिनके पत्ते बहुत होते हैं और इन पेड़ों से ऑक्सीजन बहुत निकलती है। इन पेड़ों को काफ़ी तादाद में लगना चाहिए और इन पेड़ों को सड़क के किनारे ज़रूर लगना चाहिए, क्योंकि सड़क किनारे जहाँ चौड़ी जगह हो वहाँ लगना चाहिए और इन पेड़ों से बहुत फ़ायदा है। अरे आप सड़क पे कहीं जा रहे हो और गाड़ी में कहीं पंक्चर हो जाए तो आप कोशिश करते हैं पेड़ के नीचे खड़े हो लो। तो मैं कह रहा हूँ इतना पेड़ फ़ायदेमंद है, इसका कुछ कहना नहीं। और पेड़ हमसे लेता क्या है, हमें तो देता ही देता है। पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन जीवन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ अगर कोई है तो ऑक्सीजन। वो हमें कहाँ से मिलती है? पेड़। पेड़ हमारी गंदगी समेट लेता है, पेड़ हमको ठंडक देता है, पेड़ छाया देता है, टेम्परेचर कम करता है। तो पेड़ से तो फ़ायदे ही फ़ायदे। और ये पेड़ जो मैंने अभी गिनाए इनका तो लगना बहुत ज़रूरी है। पेड़ से ही मानसून बनता है। जी हाँ, बिल्कुल। पेड़ से ही मानसून बनता है, पेड़ से ही मिट्टी का कटान रुकता है, पेड़ से ही वाटर लेवल मेंटेन रहता है। तो पेड़ से तो फ़ायदे ही फ़ायदे। डेफिनेट नंबर ऑफ़ पीपल के पेड़ तैयार हैं। बरगद के सबकी सूचना है मेरे पास। मैं इस समय मुझे मालूम नहीं था, नहीं मैं सूचना लेके आता और आपको बता देता हमारे पास पर्यावरण से संबंधित कितने पेड़ हैं। और इसी तरह से हम फलों के पेड़ भी लगवाएंगे ताकि अमरूद है, आम है, अनार है, इस तरह के पेड़ भी लगें। और हम ये चाहते हैं हर तरफ पेड़ लगे और पेड़ बच्चों द्वारा भी लगाए जाएं, महिलाओं द्वारा भी लगाए जाएं और विभिन्न NGOs के द्वारा लगाए जाएं। रोटरी क्लब्स, लायंस क्लब, लोक भारती, जेसीज, वकील, डॉक्टर, व्यापार मंडल, स्कूली छात्र, प्रिंसिपल्स एसोसिएशन, टीचर्स एसोसिएशन, हमारे सरकार के सभी एम्प्लॉइज़, हर आदमी, पब्लिक का हर आदमी, उत्तर प्रदेश का हर नागरिक 20 तारीख को एक पेड़ ज़रूर लगाए। यही हम चाहते हैं। और जहाँ पे जगह ज़्यादा हो, क्योंकि पेड़ लगाना चाहिए जगह के हिसाब से। अगर कहीं पे इतनी जगह नहीं है तो वहाँ पे वो पेड़ लगाने से कोई फ़ायदा नहीं। पेड़ ऐसी जगह लगाया जाए जहाँ उस पेड़ के घेरे के हिसाब से हमारे पास जगह हो और पेड़ सुरक्षित हो, उसे पानी मिले। हमको कोशिश ये करना चाहिए कि हम इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट ना करें। हम, मोदी जी कहते हैं लाइफ स्टाइल चेंज फॉर ए बेटर एनवायरनमेंट। हमको, आपकी गर्मी इतनी है और AC भी ज़रूरी है, हम ये मानते हैं, लेकिन लोगों को ये करना चाहिए AC को तभी इस्तेमाल करें जब कमरे के अंदर बैठे हों। ये नहीं कि कमरे से बाहर चले गए AC ऑन है। रात में सोएं तो उतना टेम्परेचर रखें जितने की हमें ज़रूरत है। लोग 16-17 पे चला के सोते हैं और थोड़ी देर बाद ठंड लगती है तो कंबल या रजाई ओढ़ते हैं। हमारा कहना ही है आप 25-26 पे चलाइए। ऐसी नौबत क्यों आए जो आप बिना वजह वेस्ट कर रहे हैं? आप 16 पे चलाएं और 25 पे चलाएं, दोनों में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में बहुत फ़र्क है। तो हमको इलेक्ट्रिसिटी कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में कोयला बहुत इस्तेमाल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत निकलती है। तो हमको अपने आप को अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करना पड़ेगा, बच्चों के लाइफ स्टाइल में चेंज करना पड़ेगा और तभी हम बहुत सी चीज़ें कम कर सकते हैं।